आप बच्चन जी को जानती हैं आप? उसका चल रहा है क्या? हाँ हाँ, अरे वो तो मंत्री है। आप जानती हैं अमिताभ बच्चन जी? हाँ जानते हैं ना। क्या क्या जानती हैं उनके बारे में? नहीं ऐसा कुछ नहीं जानते, बस नाम जानते हैं बस। नाम जानती, चलिए ज्यादा कुछ जानते नहीं है तो क्या मतलब है। हाँ, वही। बहुत ही मिल के अच्छा लगा, चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा जानते ही नहीं तो कोई बात ही नहीं। सर आप क्या जानते हैं बिग बी को? नहीं उसको तो बिल्कुल नहीं जानते। क्यों? तो चूतिया देश का थोड़ी कोई काम का है वो। हाँ? कुछ करा है क्या उसने? कुछ करा ही नहीं है। ये गुटखा ऐड सब ऐड देता फालतू का। गुटखा का ऐड कहाँ दिया अभी तक बिग बी ने? क्यों वापस नहीं लिया था रिटर्न में? अभी देखे नहीं थे? हाँ, हाँ। मैं भी मुंबई में रहता हूँ। हाँ क्या बात, मुंबई में कहाँ रहते हैं सर? हैं? कहाँ रहते हैं मुंबई? बैंड्रा में। बैंड्रा में। तो चलिए मैं, अच्छा ये बताइए, सुनिए तो, हमारे बिग बी हमारे गांव के दादा हैं, ठीक है? कौन से गाँव के? प्रतापगढ़। लेकिन अभी तक वहाँ जाते हो? कभी नहीं, पैर ही नहीं रखे कभी। तो आपका क्या कहना है, उनको जाना चाहिए कि नहीं? कोई मतलब नहीं है जो ऐसे फालतू लोगों से बातें नहीं करने का ऐसे लोगों के लिए। नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं, अभी उनके गांव में ने जो है ना, कभी गए नहीं तो गांव के लोग बहुत भला बुरा बोल रहे हैं। तो गलत है, सही बात तो है ना। अब आप अपने गाँव में जाओ तो आपके घर वाले खुद नहीं बोलेंगे, आपके गाँव वाले आपके बारे में। उसको जाना चाहिए। उसकी मिसेज तो खुद हेलीकॉप्टर जाकर फसल काटती है वो। 2004 में हमारी दादी जया बच्चन जी गई थी, लेकिन एक पुस्तकालय का निर्माण करा है, लेकिन वहाँ पर आज जो बुरी हाल है, कांग्रेस है ना, हम तो बीजेपी हैं, कट्टर हिंदू। क्या बात है, इसमें भी हिंदू मुस्लिम जरूर है। तो दादा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने गांव जरूर आवा, और जरूर गांव आए के सबके बोलती बंद करा। अगर गांव ना उबा तो ऐसे मने आपके बोली है। तो मेरा बस यही कहना है कि दादा अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं तो आपको जरूर अपने पूर्वजों की जमीन पे आना चाहिए, और पूर्वजों की जमीन पे आके कुछ न कुछ आप बनवा दीजिए, क्योंकि आपकी भी उम्र हो गई है। अगर आप नहीं आएंगे ना तो बहुत से लोगों के मन में अभी भी खुन्नस भरा पड़ा है। देखिए अभी एक मिले थे, उन्होंने क्या क्या बोला, तो हम और लोग से भी पूछेंगे। इधर आओ गोपाल, इधर। दादा क्या नाम है दादा? ऐसे गोपाल यहाँ से लेना दादा। ये हमारे आदरणीय श्रीमान राजा राम तिवारी। अंकल जी ये बताइए, जैसे अमिताभ बच्चन जी को हाँ। जानते हैं आप? अरे अच्छी तरह, हमारा दोस्त है वो। क्या फ्रेंड बात है, दोस्त मिल ही गए आखिर। हाँ, मिल गए। तो आपको डायरेक्ट वो सुन रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? अरे बधाई हो उनको। अब हम और कुछ नहीं कह सकते, हमारे अधिकारी खड़े हैं। हनुमान जयंती के अवसर पर सभी लोगों को बधाई हो। और आज है हनुमान जी का जन्म दिवस, तो ठीक है। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जी हमारे गांव के दादा हैं, हमारे गांव के हैं, लेकिन गांव में आज तक पैर नहीं रखा, ठीक है। और गांव के लोग बहुत भला बुरा उनको बोलते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे, उनको गांव आना चाहिए कि नहीं? गांव आना चाहिए, ऐसा अवसर ना मिला होगा उनको। हाँ? ऐसा अवसर ना मिला होगा, व्यस्तता के कारण ना आए होंगे। आना चाहिए। 82 साल की उम्र हो गई, आप नहीं आएंगे तो कब आएंगे? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जन्मभूमि है। हाँ? नहीं, जन्मभूमि जहाँ है उनका तो इलाहाबाद में है, लेकिन उनके पूर्वजों की जमीन जहाँ पर है वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं किया अभी। आना चाहिए, ये तो होता है। क्यों सर? बस आना चाहिए। आपको डायरेक्ट जैसे सुन रहे हैं तो क्या कहना कह सकते हैं, उनको कोई सजेशन नहीं दे। हम तो अपेक्षा कर सकते हैं कि उनकी जन्मभूमि है तो आना चाहिए वहाँ, जी आप भी कुछ और वहाँ के ग्रामीणों को उनका लाभ मिलना चाहिए, उनकी योग्यता का। यही अपेक्षा है अपनी, यही कह सकते हैं। अरे गांव के लोग उनको देखने के लिए लालाहित हैं और बोलते हैं कि वो घमंडी है इसलिए गांव नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आना चाहिए। वो सभी के लिए अच्छे हैं, नहीं समझे आप? जी तो बस तो यही कहेंगे, आना चाहिए। हमारी गांव की दादी जो जया बच्चन है ना, वो 2004 में हमारे गांव आई थी और अपने ससुर जी की याद में, हरिवंश राय बच्चन जी की याद में एक पुस्तकालय बनवाया, लेकिन वो पुस्तकालय में एक पुस्तक नहीं है आज के डेट। क्या कह सकते हैं हम? कहाँ पड़ता है सर? ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ है ना, वहाँ पर एक बाबूपट्टी गांव है, वहाँ पर उनके पूर्वजों की जमीन है। आपका क्या कहना है? गाँव वालों भैया आवाज उठाना चाहिए कि हमारे गाँव क्यों नहीं आ रहे आप? गांव वाले तो बहुत आवाज उठा रहे हैं, इसलिए तो हम जबलपुर में हैं कि जबलपुर वाले भी आवाज उठाएं, क्योंकि पूरा देश उनको चाहता है। अरे पूरा देश का
तो पूरा देश उनको जान रहा है, बच्चे जान रहे हैं, बुजुर्ग भी जान रहे हैं, उनके जो उम्र के हैं वो भी जान रहे हैं, सभी जान रहे हैं। आप जानते हैं कि नहीं हम बच्चन अच्छे जी? जानते हैं, बहुत पिक्चरें देखी उनकी। बहुत पिक्चर देखी। पैसे कोई कमी है उनके पास? पैसे कोई कमी कहाँ है, कोई कमी है? अरे कोई कमी नहीं है। तो फिर दादा काहे गाए वो नहीं आ रहे हैं? कोई क्या कारण हो सकता है? तो ये कहाँ भाई, वो बता सकते हैं कारण क्या हो सकता है, वो स्वयं बता सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी हाल में बोला है उन्होंने कि हम अपने गांव में एक स्कूल बनवाएंगे, लेकिन कब बनवाएंगे ये नहीं पता। बहुत अच्छी हाँ? उनके लिए मामूली बात है, अगर ऐसी बात है तो बहुत बड़ी पहल है वो, अच्छी। हाँ, आप तो यहाँ पर देखिए एक बिग भी जैसे लंबे चौड़े हमको मिल गए हैं। क्या नाम है सर आपका? हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह। अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं, जानते हैं। क्या जानते हैं उनके बारे में? उनकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं। हरवंश राय बच्चन उनके पिता का नाम था। हाँ हाँ हाँ, तेजी हीरो है वो, हमारे गांव के दादा है। लेकिन आज तक अपने गांव में पैर तक नहीं रखा। आपके नजर में क्या है, ये सही है गलत है? ये गलत है, गलत है। अपनी जन्म स्थली को भूलना गलत है। हमें अपने जड़ों से संबंधित होना चाहिए व्यक्ति बहुत को। सही बात, बहुत सही बात। हाँ, ये गलत बात है कि आप उच्च शिखर पे पहुंच गए तो अपने पूर्वज या जन्म स्थली को भूल जाएं या अपने गांव को भूल जाएं। यानी आदमी बड़ा हुआ है, यानी महान हुआ है, तो अपने धरती को नहीं भूलना चाहिए उसको। उसका भी ध्यान रखना चाहिए, अपने गांव का भी ध्यान रखना चाहिए, विकास करना चाहिए उसका भी, कुछ थोड़ा बहुत बन जाए। नहीं, 2004 में हमारे गांव की दादी जया बच्चन जी आई थी और गांव में ससुर जी की याद में, हरिवंश राय बच्चन जी की याद में एक पुस्तकालय का निर्माण कराया। लेकिन उस पुस्तकालय में आज के डेट में एक पुस्तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी दादी की और अमर सिंह की फोटो है बस। तो हमने उसकी व्यवस्था नहीं की होगी। तो कोना में जो फाइनेंशियली होती है उसकी भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को संचालन करने के लिए अर्थव्यवस्था होना चाहिए, हैं? तो वो करना चाहिए। ऐसे थोड़ा है आपने पुस्तकालय बनवा दिया या कुछ बनवा दिया उनके नाम का और वैसे ही छोड़ दिया, तो उसके लिए व्यवस्था करना चाहिए। है वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है गांव की बेटी आ गई। तो वो तो सब अपने नाम के लिए करता है, गांव की बेटी आ गई, राजनीति के लिए। अच्छा, ये राजनीति है? और क्या, राजनीति तो है ही, और क्या है। देखिए लोग दादी क्या क्या कह रहे हैं। आपको एक बार गांव आना चाहिए दोबारा से और सभी की बोलती बंद करनी चाहिए, है कि नहीं? और क्या, सही है वो। अच्छा, अभी दादा ने बोला है कि बहुत जल्द वो गांव में स्कूल बनवाएंगे, तो आपका क्या राय है, सही है कि गलत? नहीं, स्कूल बनाए तो उनका बहुत अच्छा कार्य है ये, बहुत अच्छा। हमें लेकिन कब बनवाएंगे ये नहीं पता। नहीं, उन्हें घोषणा करनी चाहिए कब बनवाएंगे। उनको घोषणा करना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए पैसे की। बिना पैसे के तो बनेगा नहीं, बिना अर्थव्यवस्था के कोई काम नहीं होता। तो पैसे की कमी है उनके पास? नहीं, कोई कमी नहीं है। दूसरों को करोड़पति बना रहे हैं। नहीं, अपने गांव को भी तो देखें। उस चीज में गांव के जो इर्द गिर्द उनके नाते रिश्तेदार रहते हैं ना, वो लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं कि अमिताभ बच्चन अच्छे आदमी नहीं है, उनके बारे में भला बुरा कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि उनके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है, इसलिए कहते। अगर वो करते उनके लिए तो वो कहते अच्छा है, अच्छे। हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी तो जय जयकार हो रही है। नहीं तो जय जयकार दुनिया कर रही है, वो सबके लिए कर रहा है, केवल विशेष अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे। वो सबको महत्व, सब चीजों को दे रहा है। वो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं वो तो। हाँ। वो उसमें है। और ये क्या है, अब चलो इनका तो ये उद्देश्य है नहीं कि सबका साथ सबका विकास है। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका तो है। अच्छा, जैसे कि आपको डायरेक्ट अमिताभ जी सुन रहे हैं तो उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे? डायरेक्ट वहाँ देख के बोलिए। उनको संदेश देना चाहते हैं, अपने ग्राम को जो जड़े हैं उनको देखें, अपने समाज को देखें, वहाँ पे थोड़ा उसकी तरफ भी देखें, शिक्षा की व्यवस्था करें,
हैं? स्कूल खुलवाएं, स्कूल की जो घोषणा की है उसका संचालन करें। यही है और क्या। तो दादा एक बात कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपको गांव आना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र हो गई है। अगर आप कुछ करके नहीं जाएंगे ना तो दुनिया के लोगों के मुंह में कोई सेलोटेप नहीं लगा है। तो उनका काम है बोलना, वो तो प्रभु राम को भी नहीं छोड़े हैं। तो आप तो इंसान हो, इंसान को तो बहुत ही ज़्यादा बोलेंगे। तो आप अपने गांव आइए, बाबूपट्टी जो आपके पूर्वजों का ज़मीन है वहाँ पर आके कुछ न कुछ निर्माण कराइए, ताकि लोग देख सकें कि आपने भी कुछ गाँव के लिए सोचा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी ये बिग बी के पास पहुँचेगा। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। बोलिए माँ तो नर्मदे हर।